Very good morning, class 2 students. Please bring out your EVS book. Today we will read chapter 10, that is plants around us. हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में लास्ट क्लास में भी पढ़ा है. व्हाट आर प्लांट्स? प्लांट्स पौधे होते हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना. सो प्लांट्स आर एवरीवेयर एंड प्लांट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी में प्लांट्स, है ना. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनका क्या यूज़ है, वो कौन कौन से होते हैं और उनके क्या लाभ होते हैं. ठीक है. गो फॉर अ वॉक इन योर नेबरहुड. वॉक मतलब टहलने जाओ, नेबरहुड मतलब अपने आस पड़ोस में. कि आप कभी भी अपने आस पड़ोस में किसी वॉक पे जाते हो, घूमने जाते हो, यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स. आप क्या देखते हो? डिफरेंट काइंड मतलब अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के पौधे देखते हो, पेड़ देखते हो ना. सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ पेड़ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे होते हैं ना. घास है, बहुत ही छोटी है. गुलाब का पेड़ है, वो कितना छोटा होता है. तुलसी का पौधा बिल्कुल छोटा होता है. और नीम है, बड़ का पेड़ है, आम का पेड़ है, वो कितने बड़े बड़े होते हैं, है ना. सो सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड सम आर वेरी स्मॉल. So if you will see in the pictures, big and tall plants are called trees. जो बहुत ही बड़े और लंबे पेड़ होते हैं, बड़े मतलब जो बहुत दूर तक फैले होते हैं और जो बहुत लंबे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ट्रीज कहा जाता है, उन्हें पेड़ कहा जाता है. राइट. पेड़ और पौधों में फ़र्क है. पौधे जो होते हैं, प्लांट्स, वो कई तरह के होते हैं. जो बहुत बड़ा होता है उसे हम पेड़ बोलते हैं. राइट. दे हैव वन थिक स्टेम कॉल्ड द ट्रंक. और जो बड़ा पेड़ होता है, जो ट्री होता है, उसका बहुत ही जो तना होता है, जो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेम कहते हैं. ठीक है. जो स्टेम होती है, जो उसका जिसके ऊपर पूरा पेड़ खड़ा होता है, स्टेम जो होता है, उसका जो तना होता है, उसे पेड़ के तने को क्या कहा जाता है? ट्रंक कहा जाता है इंग्लिश में, है ना. कि बहुत मोटा होता है वो, ट्रंक जैसा, तो उसे ट्रंक कहा जाता है. नेक्स्ट पिक्चर में आप रोज का प्लांट देख रहे हो. उसमें क्या लिखा है? शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. और शर्ब्स किसको कहते हैं? जो झाड़ियाँ होती हैं. तो वो क्या होती हैं? वो ट्रीज से थोड़ी छोटी होती हैं. दे हैव मैनी वुडी स्टेम्स. उनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी वुडी होती है, लकड़ी जैसी ही होती है, बट बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है. राइट. दे हैव मैनी वुडी स्टेम्स. और एक स्टेम नहीं होती उनकी, वो नीचे से ही बहुत सारे स्टेम्स होते हैं. एक यहाँ से निकला, एक वहाँ से निकला है. जैसे पेड़ में तो एक ही स्टेम होता है, उसके ऊपर फिर ब्रांचेज आती हैं. लेकिन शर्ब्स में बहुत सारे स्टेम्स होते हैं. और मतलब बहुत सारे स्टेम्स होते हैं, जिन इसीलिए हम उन्हें थोड़ा हिंदी में झाड़ियाँ भी बोल देते हैं, है ना. नाउ नेक्स्ट कम्स थर्ड पिक्चर इज हर्ब्स. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स. हर्ब्स क्या होते हैं? जो छोटे पौधे होते हैं. दे हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स. उनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है और वीक होता है. जैसे तुलसी का पौधा है, वो बिल्कुल वुडी नहीं होता, वो थोड़ा ग्रीन होता है ना. होता है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी हरियाली भी होती है. तो वो बहुत छोटा होता है. और उनका जो तना है, आप उसको मोड़ो तो वो मुड़ जाता है. लेकिन अगर आप ट्री का, नीम के पेड़ का तना मोड़ोगे, क्या मुड़ जाएगा? नहीं मुड़ेगा. वो बहुत सख्त होता है ना. बहुत ही मोटा होता है, थिक होता है. इसी तरह जो आपका गुलाब का पेड़ है, उसके भी स्टेम्स जो होते हैं वो थोड़े वुडी होते हैं, सॉलिड होते हैं. ठीक है. नाउ फोर्थ पिक्चर इज बनाना प्लांट इज द टॉलेस्ट हर्ब. जो बनाना प्लांट है, अब आपने कभी सोचा जो बनाना का प्लांट होता है वो भी एक हर्ब है. देखो वो कितना बड़ा होता है, ऊंचा होता है, बट वो उसे हम फिर भी हर्ब प्लांट बोलते हैं. राइट. देन कम्स क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. आप पिक्चर देख रहे हो, फिफ्थ पिक्चर में मनी प्लांट है. मनी प्लांट बहुत लोगों के घर में होता है. ये एक बेल होती है, बहुत सुंदर पत्ते होते हैं इसके. तो वो उस मनी प्लांट क्या होती है? बेल होती है. जो बेल होती है वो ऊपर 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 चढ़ती रहती है ना. और जो लास्ट पिक्चर है वो पंपकिन है, दैट इज अ क्रीपर. राइट. क्रीपर क्या होती है? वो भी एक बेल होती है, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ती, वो नीचे नीचे फैलती है ना. सो लेट्स रीड अबाउट क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स आर वीक प्लांट्स. जो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वीक मतलब कमज़ोर पौधे होते हैं. क्रीप मतलब रेंगना. क्रीप मतलब रेंगना. तो जो रेंग रहा है, मतलब जो बेल ऐसी, जो पेड़ नहीं है, बहुत कमज़ोर हैं, वो बेल बन जाते हैं और वो ज़मीन पर ही रेंगते रहते हैं, मतलब ज़मीन पर ही फैलते हैं वो. ठीक है. और क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंब मतलब चढ़ना. तो क्लाइंबर्स मतलब जो ऊपर चढ़ जाते हैं, जो बेल ऊपर चढ़ जाती है. बहुत सारी बेल ऐसी हैं जिन्हें आप अगर नीचे भी छोड़ दोगे तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है? वो ऊपर की तरफ ही बढ़ती हैं.
है ना। और जो क्रीपर्स होते हैं उन्हें अगर आप ऊपर भी चढ़ाओगे तो भी उनकी टेंडेंसी क्या होगी, वो नीचे की तरफ ही आएंगी, ठीक है। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। जो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं उनको सपोर्ट चाहिए, वो बिना सहारे के कहीं भी नहीं जा सकते, है ना। अगर सहारा मिलेगा तो ही उन्हें वो चढ़ पाते हैं, और वो ज़्यादातर अपने लिए सहारा ढूंढ भी लेते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स द पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब आप देखो कि एक पेड़ में क्या क्या उसके प्लांट्स के पार्ट होते हैं। प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। एक प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट डज अ स्पेशल जॉब। और हर पार्ट का, हर हिस्से का अपना एक काम होता है। अब जैसे आपने पेड़ देखा, पेड़ में तना भी होता है, पत्ते भी होते हैं, शाखाएं होती हैं, फ्रूट होता है, रूट्स होते हैं ना। तो हमें ये सब पता होना चाहिए कि हर पेड़ में क्या क्या होता है। लाइक अगर आप देखेंगे सबसे पहले इसमें जो ग्रीन ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो लीव्स होते हैं। द लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट। तो लीफ क्या करता है, उसका भी अपना एक काम है। हर पार्ट का, हर हिस्से का, पेड़ के हर हिस्से का अपना एक काम होता है। जो लीफ होता है, जो पत्ता होता है, वो क्या करता है, पत्ते जो है वो भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं पेड़ के लिए, प्लांट के लिए, है ना। द फ्रूट, जो फ्रूट होता है वो फल होता है। फल जो होता है वो ग्रोज ऑन द फ्रॉम द फ्लावर। पहले पेड़ के ऊपर फूल लगता है, फूल में उसका फल लगता है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है ना। उसका कोई काम नहीं होता, वो फल तो दूसरों के लिए होता है, खाने के लिए होता है ना। उसके बाद आता है स्टेम। स्टेम कैरीज फूड एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो स्टेम होता है वो सबसे सेंटर में एक तना होता है। अब पत्ते जो है वो खाना बना रहे हैं, लेकिन वो स्टेम के थ्रू इस हिस्से से उस हिस्से में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो स्टेम क्या करता है, वो फूड और वाटर को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। जैसे रूट्स क्या करती हैं, वो नीचे से पानी खींचती हैं, और पत्ते जो हैं वो खाना बना रहे हैं, तो स्टेम के थ्रू वो इधर से उधर खाना और पानी आदान प्रदान करते हैं। द सीड ग्रोज इनटू द न्यू प्लांट। और पेड़ के ऊपर ही सीड भी लगता है, कभी फ्लावर में लगता है तो कभी फ्रूट में कोई सीड होता है ना। कई बार हमने देखा कि हर फ्रूट में कोई ना कोई सीड होता है ना। या फिर किसी 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 का फ्लावर में सीड होता है। तो वो जो सीड होता है उसका क्या यूज़ होता है, वो उसका यूज़ क्या होता है, उससे हम कोई नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स। अब पेड़ के ऊपर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्लावर्स भी लगते हैं, तो फ्लावर का क्या काम होता है, वो फ्रूट्स और सीड्स को प्रोड्यूस करता है। लास्ट कम्स द रूट्स। रूट्स होल्ड द प्लांट टू द ग्राउंड। जो जड़ होती है, जड़ का क्या उपयोग होता है, जड़ एक तो पेड़ को जमा के रखती है। अब पेड़ ऐसे कैसे खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा हो सकता ना, उसके कोई पाँव थोड़ी ना है। तो वो कैसे खड़ा होता है, जड़ जो है वो उसे मजबूती देती है, वो ग्राउंड में खड़ा रहता है, तेज़ हवा आने पर भी उसको बांध कर रखता है। और रूट्स जो है वो पानी भी खींचती हैं ज़मीन से और पेड़ को देती हैं, ठीक है। सो दीज वर डिफरेंट पार्ट्स। पेड़ के अलग अलग हिस्से के बारे में हमने जाना, पत्ता, फूल, फल, बीज, है ना, ये सब चीज़ें, और उनका क्या क्या उपयोग होता है। नाउ कम्स यूज ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। जो पेड़ हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। आप सब जानते हैं कि हम अगर पेड़ ना हो तो हम जी ही नहीं सकते। सबसे बड़ा यूज़ तो प्लांट्स का है कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ों से हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, और भी बहुत कुछ मिलता है। दे गिव अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कि फूड। अब जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आ रहा है, वो ज़्यादातर जो है वो प्लांट से आ रहा है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, वो एक अलग अगर छोड़ दो तो बाकी सब खाना जो है वो हमें प्लांट्स से ही मिलता है। प्लांट्स जैसे कि फूड में मेजॉरिटी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। ज़्यादातर जो खाना है वो प्लांट्स से आता है। प्लांट्स गिव अस फूड ग्रेन्स। प्लांट से ही हमें ग्रेन्स मिलते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, ये सब क्या है, ये हर्ब्स पे उगते हैं, है ना, प्लांट्स में उगते हैं। और फूड ग्रेन्स जो होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, फूड ग्रेन्स बोलते हैं। अनाज जिसे कहते हैं ना, अनाज। तो सीरियल्स एंड पल्सेस आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। जो सीरियल्स हैं जैसे कि गेहूँ, चावल हैं, ये सीरियल्स होते हैं, इन्हें सीरियल्स बोला जाता है ना। और पल्सेस जो होते हैं वो क्या होती हैं, दालें। और इन सब को मिला के क्या बोलते हैं, फूड ग्रेन्स, अनाज बोलते हैं इन सबको, राइट। तो उसने आपको बोला है कि राइस इज़ द मोस्ट ग्रोन सीरियल इन द वर्ल्ड। जो चावल है वो दुनिया भर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला सीरियल है,
राइट। सीरियल्स दो ही होते हैं, जैसे दो तो नहीं होते, बहुत होते हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, लेकिन इन सब में से, इन सब सीरियल्स में से जो चावल है, जो राइस है, वो सबसे ज़्यादा उगाया और खाया जाता है, क्योंकि उसी के अनुसार की जैसा वातावरण होगा वही फूड ग्रेन आप उगा सकते हो। तो चावल उगाने की जो वातावरण है वो ज़्यादातर जगह पर मिलता है। फाइंड आउट द नेम ऑफ 2 मोर पल्सेस। उसने आपको मसूर और मूंग 2 एग्जाम्पल दिए हैं दाल के ना, आप अपनी मम्मी से पूछो और 2 नाम आपको यहाँ फिल आउट करने हैं कि कोई और 2 नाम पता होने चाहिए ना। अगर मम्मी नहीं बताएंगी तो आप हमसे भी पूछ सकते हो, जैसे उड़द की दाल होती है, चना दाल होती है ना। इसके अलावा भी आप पूछ सकते हैं, बहुत सारी तरह की दालें होती हैं हमारी, तो कोई 2 पल्सेस के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, राइट। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा पेड़, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। सो पेड़ों से हमें फूड मिलता है। फूड में क्या क्या था, ग्रेन्स, सीरियल्स, है ना। और क्या मिलता है पेड़ों से हमें फूड में ही, फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं ना। फल कहाँ से मिलता है, पेड़ों से मिलता है। जैसे कि एप्पल है, मैंगो है, सबका पेड़ होता है ना। और नट्स भी मिलते हैं, जैसे आलमंड है, वॉलनट है, मतलब बादाम है, काजू है, जो ये अखरोट है, ये सब भी पेड़ों पर लगते हैं। और हमें पेड़ों से क्या मिलता है, प्लांट्स गिव अस वेजिटेबल्स, जो सब्जियां होती हैं वो भी पेड़ों पर लगती हैं। वी ईट स्टेम्स, रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स। जो सब्जी होती है हमें तो वो सब्जी लगती है, लेकिन किसी पेड़ का वो जड़ है, किसी पेड़ का वो तना है, किसी पेड़ का वो पत्ता है। जैसे पालक की बात करो तो वो पत्ते वाली सब्जी है ना, तो उस पेड़ का हमने क्या खाया, उस पेड़ का हमने पत्ता खाया, है ना। और जो पोटैटो है वो उस पेड़ का क्या है, वो रूट है, वो उसकी जड़। नीचे धरती में अगर आप आलू का कभी पौधा देखेंगे तो ऊपर कुछ पेड़, उसके ऊपर छोटा पौधा होगा, नीचे क्या, नीचे आलू होता है। तो आलू उसकी क्या हुई, रूट्स हुई, है ना। रूट्स तो उसने स्टेम हुई, सॉरी। अब उसने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, जैसे कि पोटैटो और जिंजर क्या है, स्टेम्स है, उसके तना है, ठीक है। जड़ें अलग होती हैं, लेकिन ये भी नीचे ही उगता है, लेकिन इसको हम तना कहते हैं। तो ये स्टेम, हम उस पेड़ का स्टेम पार्ट खाते हैं। और जैसे जो कैरेट और रेडिश है, ये क्या होती हैं, ये इन पेड़ों की जड़ें होती हैं। तो हम इन पेड़ों की क्या खाते हैं, जड़ें खाते हैं, रूट्स खाते हैं। जैसे स्पिनच है, कैबेज है, ये क्या है, लीव्स हैं, पत्ते हैं, है ना, तो हमने उनका पत्ता खाया। कॉलीफ्लावर और ब्रोकली ये क्या है, ये फ्लावर पार्ट है। इनका पौधा और भी होता है, लेकिन हमने उस पौधे का क्या, हमने उस पौधे से सिर्फ फ्लावर लिया, उसका हमने लीफ नहीं लिया। जैसे कॉलीफ्लावर के नीचे भी पत्ता होता है, उसकी भी स्टेम होती है, लेकिन हम वो सब नहीं खाते, हम उसका क्या उपयोग करते हैं सब्जी के रूप में, फ्लावर पार्ट, ठीक है। तो हर पौधे का अलग अलग हिस्सा जो है, अलग अलग पार्ट जो है, हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। सो वी गेट along with food grains, fruits and nuts, we also get vegetables from the plants, है ना। अनाज मिलता है हमें, फल मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं। और क्या मिलता है, प्लांट्स गिव अस स्पाइसेस, स्पाइसेस मेक आवर फूड टेस्टी। अगर आपने कभी देखा हो, इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, जीरा है, ये सब कहाँ से आता है, ये सब भी पौधों पर ही लगता है। और ये सब भी हम सब्जी में डालते हैं ना। तो खाने की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप वेजिटेरियन की बात करें, जो वेजिटेरियन खाना होता है, जो शाकाहारी खाना होता है, वो तो सारा ही खाना हमें पेड़ पौधों से मिलता है। दूध को अगर छोड़ दें तो, डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ दो तो बाकी सब खाना हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। नेक्स्ट कम्स कि प्लांट्स गिव अस ऑयल। अब हमने देखा कि चलो मसाले हमें वहाँ से मिल रहे हैं, सब्जी हमें वहाँ से पेड़ों से मिल रही है, फ्रूट हमें वहाँ से मिल रहा है, अनाज वहाँ से मिल रहा है। नाउ ऑयल ऑल्सो, हमें जो तेल है वो भी पेड़ों से ही मिलता है। जैसे कि सीड ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड जो होता है वो सरसों, सरसों का जो सीड होता है, नारियल जो होता है, सनफ्लावर जो होता है, जो ग्राउंडनट होता है, मूंगफली, इन सब से तेल निकलता है ना। इन सबको मतलब पीस के तेल निकालते हैं, अलग प्रोसेस रहता है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी पेड़ों से ही मिलती हैं। मूंगफली है, नारियल है ना, ये सब भी पेड़ों से मिलता है और इन्हीं से ही तेल निकलता है। और पेड़ों से हमें क्या मिलता है, प्लांट्स गिव अस कॉफ़ी, टी एंड शुगर। तो ये जो पीने का है, कॉफ़ी, टी, शुगर, ये सब भी हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ों से। पेड़ों से हमें गन्ना मिलता है, जो शुगर केन होता है, उसी शुगर केन को प्रोसेस करके हम चीनी और मीठा जो है वो बनाते हैं, ठीक। तो पेड़ों से जो हमें फूड मिलता है कई तरह का, वो सब हमने पढ़ा।
हमने पढ़ा हमें फूड ग्रेन्स मिलते हैं, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल, राइट, ऑयल एंड कॉफ़ी, टी एंड शुगर, राइट। अब बात करते हैं कि फाइबर, जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी हमें पेड़ों से मिलता है। प्लांट्स गिव अस फाइबर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, सैक्स, रोप्स एंड मैट्स। ठीक है, तो प्लांट से हमें फाइबर मिलता है जिससे हम कपड़ा भी बना सकते हैं, बोरियां बना सकते हैं, रस्सियां बना सकते हैं और मैट्स बना सकते हैं ना। आप फोटो में देखेंगे ये एक कपास का पेड़ है, कॉटन प्लांट से बोलते हैं। इससे हमें रुई जैसा कुछ मिलता है, उसको बीना जाता है और फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है। फाइबर फ्रॉम द कॉटन प्लांट इज यूज टू मेक क्लॉथ। उससे हम क्लॉथ मतलब कपड़ा बनाते हैं। उसके बाद उसने आपको जूट प्लांट भी दिखाया। फाइबर फ्रॉम द जूट प्लांट इज यूज टू मेक सैक्स, रोप्स एंड मैट्स। जो जूट प्लांट होता है उससे हमें जूट मिलता है। तो आपने देखा ना, जूट के बोरी होती है ना, बैग्स भी होते हैं। तो जो जूट होता है उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। नाउ वुड, खाना हमें मिला, हमें पहनने का कपड़ा प्लांट से मिला। अब हम जो फर्नीचर यूज़ करते हैं वो भी लकड़ी से बनता है, और वो लकड़ी भी कहाँ से आती है? प्लांट से। प्लांट्स गिव अस वुड टू मेक पेंसिल्स, चेयर्स, टेबल्स, डोर्स एंड विंडोज, राइट। प्लांट्स गिव अस फायर वुड फॉर कुकिंग फूड, कि हम जो फर्नीचर बनाते हैं, दरवाज़ा है, खिड़की है, वो सब भी पेड़ से आता है। और इनफैक्ट जो फायर वुड, जो हम लकड़ी जलाते हैं, पहले के ज़माने में जब गैस नहीं था तो लकड़ी जलाकर ही खाना बनाया जाता था। कुकिंग फूड के लिए फायर वुड यूज़ होता था, वो भी पेड़ों से ही मिलता था। नाउ नेक्स्ट वेरी बेनिफिशियल यूजेस मेडिसिन्स, जो बहुत सारे पेड़ पौधे औषधि वाले भी होते हैं जिनसे हमें औषधियाँ मिलती हैं। प्लांट्स गिव अस मेडिसिन्स लाइक कुनीन एंड पेंसिलिन। कुनीन जो होता है, पेंसिलिन जो होता है, वो सब भी हमें पेड़ पौधों से मिलता है। तुलसी लीव्स आर यूज टू क्योर कोल्ड्स एंड कफ। तुलसी जो होता है उसका भी मेडिसिनल वैल्यू है। आपको सबको पता होगा कि तुलसी, अगर सर्दी खांसी हो जाता है तो बुखार हो जाता है तो कहा जाता है कि तुलसी पत्ता खाना चाहिए। आंवला, हल्दी एंड एलोवेरा आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन। जो आंवला है, हल्दी है, एलोवेरा है, ये सब भी दवाई के तौर पे यूज़ होता है। तो पेड़ों से हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं, पहनने के लिए फाइबर मिलता है, लकड़ी जलाने के लिए वुड मिलता है, फर्नीचर बनाने के लिए वुड मिलता है, और हमें ठीक करने के लिए दवाइयाँ भी मिलती हैं, मेडिसिन भी मिलती हैं, राइट। देन कम्स पेपर, गम एंड रबर। और जैसे अब जो टायर बन रहा है ना, बैम्बू, ऐसो, ये सब चीज़ें भी पेड़ों से बनती है। पेपर, जो पेपर जिस कागज़ के ऊपर आप लिखते हो वो किससे बनता है? बैम्बू ट्री से बनता है। रबर इज़ मेड फ्रॉम द जूस ऑफ द रबर ट्री। जो रबड़ है, रबड़ की चीज़ें, कितनी रबड़ की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो वो किससे बनता है? एक रबड़ ट्री होता है, उसके जूस से रबड़ बनता है। गम इज़ मेड फ्रॉम द जूस ऑफ कीकर ट्री। जो गम होता है, जो गम होता है ना, ग्लू होता है, मतलब जिसे चिपकाते हैं, तो वो किससे बनता है? कीकर का जो पेड़ होता है उसके जूस से। सो देखो कितनी सारी चीज़ें हम पेड़ों से लेते हैं। ऑक्सीजन तो हमें पेड़ देता ही है, लेकिन उसके अलावा भी, मतलब ये मान के चलो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही लगभग हमें पेड़ों से ही मिलती है। परफ्यूम्स, अब आपने देखा होगा कि जो हमें कितने ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी इतनी अच्छी खुशबू होती है, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? वो परफ्यूम भी पेड़ों से मिलता है। सम स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मिन गिव अस परफ्यूम। जैसे रोज का फूल होता है, उसकी खुशबू महक कितनी अच्छी होती है। जैस्मिन जो होता है, और भी बहुत सारे पेड़ हैं, तो उनकी महक को यूज़ करके हम परफ्यूम जो होता है, इत्र जो होता है, वो भी बनाते हैं। खुशबू जो है वो भी हम उनसे लेते हैं। सो there are different uses of plants. Now let's read the quick bits real fast. जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। क्या? प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। प्लांट्स के अलग अलग शेप और साइज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स जो है वो बोलते हैं। अ प्लांट हैव मैनी रूट्स, ए प्लांट हैव मैनी पार्ट्स। एक प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लीव्स होता है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होता है, सीड होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, राइट। देन कम्स प्लांट्स गिव अस फूड एंड फाइबर। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं, फाइबर देते हैं। प्लांट्स गिव अस वुड एंड मेडिसिन। वो हमें वुड और मेडिसिन भी देते हैं, लकड़ी और दवाइयाँ भी देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो गिव्स अस पेपर, गम, रबर एंड परफ्यूम। हमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे पेपर, गम, रबर और परफ्यूम, ये भी सब चीज़ें प्लांट से मिलती हैं। सो किड्स, दैट वॉज ऑल अबाउट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।